गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में जो अपना टॉपिक दो चर वाला रैखिक समीकरण चल रहा था उसकी प्रश्नावली 4.4 आज प्रारंभ से पढ़ाएंगे, शुरू से। इसमें दो सवाल हैं, देखें। पहला सवाल प्रश्नावली 4.4 पहला सवाल का, पहले सवाल के दो सवाल हैं। पहले सवाल का पहला नंबर, एक चर वाले और नंबर 2 दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण कीजिए इसका मतलब है आलेख खींचिए। पहले आलेख खींचना है एक चर लेकर, फिर आगे आलेख खींचना है दो चर लेकर, ठीक है। तो इसके बाद देखो बच्चों, अब देखो बच्चों प्रश्नावली पहले 4.1 का पहला नंबर देखें। एक चर वाले समीकरण के रूप में, एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3, समीकरण क्या है? y बराबर 3, ये समीकरण है। इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करना है। अब y बराबर 3 है ना, तो देखो इसका आलेख देखिए। अब देखो बच्चों, y बराबर 3 का समीकरण क्या था? y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना था। तो ये x अक्ष वाली ये रेखा हो गई x ओ x डैश हो गई, और ये y वाली रेखा हो गई y ओ y डैश। अब इसमें y बराबर 3 है ना, तो यहाँ पर y का मान 0 है, ये y का मान 1, ये y का मान 2, ये y का मान 3। तो ये जो बिंदु है, ये पॉइंट जो 3 पर आया है, यही बिंदु तक y बराबर 3 का, ये y बराबर 3 जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ये y बराबर 3 का ये आलेख हो गया यहाँ पर। यही आपका ज्यामितीय निरूपण हो गया एक चर के रूप में, ठीक है बच्चों। ये आपका ग्राफ है, ये आलेख बन गया एक चर के रूप में समीकरण का आलेख। दूसरा सवाल, अभी पहले का पहले में एक चर वाले एक चर में समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण किया था। सेकंड नंबर में देखो, दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। अब इसमें हमें दो चर लेकर के करना है। तो देखो हल, हम जानते हैं कि चर x एक चर हो गया और चर y वाला दूसरा चर हो गया, वाले रैखिक समीकरण के रूप में समीकरण जो y बराबर 3 है, इसको कैसा लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे x गुणा 0 प्लस y बराबर 3। क्योंकि देखो x गुणा 0 किसी भी, ये संख्या हो गई, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 आता है। अब ये 0 किसी में जोड़ देंगे तो 0 हमने y में जोड़ा तो y रहेगा। तो y बराबर 3 था ना, तो 0 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 रहेगा। तो 0 का, तो जब हम ये दो चर के रूप में समीकरण के रूप में y बराबर 3 का निरूपण करना पड़ता है, तो इन सवालों को बेटा ऐसे ही लगाना पड़ता है कि दो चरों में पहले बनाना पड़ता है। तो दो चरों में बनाया तो क्या किया, यहाँ पर y बराबर था, x नहीं था। तो जो नहीं होता है, जैसे y चर है x नहीं है, तो x गुणा 0 करेंगे तो दूसरा चर आ जाएगा। x गुणा 0 प्लस y बराबर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये समीकरण y बराबर 3 को किस रूप में लिख सकते हैं? x गुणा 0 प्लस y बराबर 3 के रूप में। तो दो चर बन जाएंगे। अब x के सभी मान मान्य होते हैं, क्योंकि x गुणा 0 सदैव शून्य होता है। इस लाइन पे फोकस हम डालेंगे। अब x के सभी मान मान्य होंगे, इसका क्या मतलब है? चलिए, ये तुम्हारा समीकरण क्या बन गया था? याद देखो बच्चों, क्या बन गया था? ये x गुणा 0 प्लस y बराबर 3 था। अगर हम इस x की जगह पे 0 रख दें तो इसका मान 0 हो जाएगा, और x की जगह 1 रख दें तो x 1 गुणा 0 0 हो जाएगा। फिर यदि इसकी जगह 2 रख दें तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा। तो x का मान, जब x का मान 0 रखा, x का मान 0 हो गया, तब भी ये 0 हो गया। x का मान बदल गया, 2 हो गए, x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान -1 भी हो सकता है, -1 गुणा 0। तो x के सभी मान मान्य होंगे, मानी x का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे x गुणा 0 ऐसे 5 गुणा 0, ऐसे x गुणा 0 ऐसे ऋण 3 गुणा 0। तो x का कोई भी मान होगा वो मान्य होगा। अब x के सभी मान मान्य होते हैं, क्योंकि x गुणा 0 सदैव क्या रहता है? किसी भी संख्या में जब शून्य का गुणा करते हैं तो क्या होता है बच्चों? शून्य हो जाता है। अतः दिया हुआ समीकरण क्या है?
दिया हुआ जो समीकरण है y बराबर 3, इसके दो हल निकालेंगे। दो हल क्यों निकालेंगे? दो हल का मतलब है दो बिंदु। दो बिंदु क्यों निकालेंगे? जब ये दो बिंदु निकल आएंगे तो दोनों बिंदुओं को मिलाकर तभी तो रेखा बनेगी, उसी को तो आलेख कहते हैं। तो दो हल निकाले। समीकरण आपने क्या बनाया था? x गुणा 0 प्लस y बराबर 3 में अब आपने x बराबर क्या रखा? 0, तो x का मान 1 हो, x का मान 0 हो गया। 0 रखा, x गुणा 0 है जी, तो 0 गुणा 0 हो गया प्लस y बराबर 3 हो गया। 0 गुणा 0 का उत्तर कितना हुआ? 0 हो गया प्लस y बराबर 3। तो 0 को y में जोड़ेंगे तो y होगा y बराबर 3 हो गया। अतः x बराबर कितना है? 0, तो y बराबर कितना है? 3। तो बिंदु क्या बन गया? इस ब्रैकेट में बिंदु को बनाने के लिए पहले x यहाँ x रखा जाता और यहाँ y। तो x कितना है? 0 था। y कितना निकला था? 3 निकला था। बिंदु कितना हो गया? 0,3। अतः एक बिंदु क्या निकल आया? अतः बिंदु A ब्रैकेट में x की जगह 0 और y की जगह 3 रखा, 0,3। समीकरण y बराबर 3 के आलेख पर स्थित होगा, इसलिए ये बिंदु निकाल लिया। अब आते हैं पुनः समीकरण x गुणा 0 प्लस y बराबर 3 में। अब x बराबर क्या रखा? हमने 1 रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की जगह पे 1 गुणा 0 प्लस y बराबर 3। 1 गुणा 0, 1 का गुणा 0 में किए 0 हो गया प्लस फिर y का मान 3 आ गया। अतः दूसरा बिंदु क्या हो गया? बजाया था ब्रैकेट में पहले किसका मान रखा जाता? x का, फिर y का। x का कितना है? x का मान 1 है, y का कितना है? 3 है। अतः बिंदु B 1,0, बिंदु B ब्रैकेट में 1,0 भी समीकरण y बराबर 3 की आलेख पर स्थित होगा। इस प्रकार कितने बिंदु आ गए? एक बिंदु A आ गया 0,3, इसको आलेख पर दर्शाएंगे। दूसरा बिंदु B 1,3, इसको भी आलेख पर दर्शाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, बन जाएगी रेखा, वही आलेख हो जाएगा। आलेख देखो कैसे बनाएंगे बच्चों। देखो बच्चों, ये x अक्ष वाली रेखा हो गई x o x डैश, और ये y वाली रेखा हो गई y o y डैश। अब हमें पहला बिंदु कौन सा दर्शाना था? एक बिंदु कौन सा था इसमें? ए कितना था? बोलो बच्चों, क्या था? ए था 0,3। तो 0,3 कहाँ पे आएगा? x में 0, y में 3, y में चलो 1 2 3, ये बिंदु आ गया। ये बिंदु आपका ए हो गया, 0,3 हो गया। अब करना है दूसरा बिंदु B है 1,3, तो 1 कहाँ चलेंगे? x पे, x में प्लस की ओर 0, ये मूल बिंदु है, यहाँ से x में प्लस की ओर चले तो 1 आ गया 3 में। तो ए को 3 से ये समांतर रेखा खींच के ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट B पॉइंट आ गया 1,3, 1,3 B पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे? ए पॉइंट ये हो गया आलेख पर, B पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये मिलाने वाली रेखा ही तो आपका आलेख होगा। ये क्या हो गई? ये आपका दिए हुए समीकरण y बराबर 3 का आलेख हो गया। कितने चरों में हो गया? इसमें x भी रखा गया, y रखा गया, 2 चर में। ये 2 चरों के रूप में, 2 चर के रूप में समीकरण y बराबर 3 का आलेख हो गया। ये रेखा आपकी 2 चर के रूप में आलेख हो गया। इस प्रकार से आपका आलेख बनना है। दूसरे नंबर प्रश्नावली 4.4 का दूसरा सवाल देखा। दूसरे का पहला, एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करो। मतलब एक चर के रूप में। नंबर 2, 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करो। ज्यामितीय निरूपण का मतलब है आलेख खींचो। अब देखो हम क्या करेंगे, दूसरे एक एक करके हल करेंगे। दूसरे का पहला नंबर हल करेंगे। एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे? हल के लिए सुनो, पहले दिया गया समीकरण बोलो। पहले हम लिख देंगे दिया गया समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण है, देखो बच्चों, दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण है 2x प्लस 9 बराबर 0। इसे पक्षांतर करो पर, बोलो 2x प्लस 9 बराबर 0, 9 को पक्षांतर करो, 2x बराबर -9 हो जाएगा, x बराबर -9/2 हो गया। 2 का भाग दीजिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, -4.5 आ गया। अब यहाँ देखो x बराबर कितना आ गया? -4.5। अब इसका आलेख खींचना है। अब देखो बच्चों, ये
एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स अक्ष वाली रेखा है, ये वाई अक्ष वाली रेखा है। अब यहाँ देखो दूसरे का पहला नंबर, इसमें क्या था, हमने 2x प्लस 9 बराबर 0 को सॉल्व किया था, x बराबर माइनस के 4.5 आया था बच्चों। अब देखो माइनस का 4.5 कहाँ होगा, यहाँ से x में ऋण की ओर चलेंगे, -1 यहाँ आ गया और -2 आ गया। कहाँ तक चलना है, -4.5 तक, -3 आ गया, -4 आ गया। अब ये 0.5 कहाँ होगा, 4 और -5 के बीच में ये 0.5 होगा। तो ये वाला जो बिंदु आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट x बराबर -4.5 का आलेख हो गया। ये बिंदु प्लस 9 बराबर 0 का यही आलेख हो गया, ये बिंदु ही आलेख हो गया एक चर के रूप में समीकरण 2x प्लस 9 बराबर 0 का ये आलेख हो गया। अब देखेंगे दूसरे का दूसरा नंबर सवाल देखो, अभी हमने एक चर वाले में देखा था, दो चर वाले, दूसरे का दूसरा नंबर दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 ये समीकरण है। इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण का मतलब है इसका आलेख खींचना है। अब देखो बच्चों हल कर रहे हैं इसको। हम जानते हैं कि चर कितने चर में, दो चर, इसमें एक चर है x, दूसरा चर है नहीं, तो y चर हमें लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि चर x और चर y वाले दो चर हो गए x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम 2x प्लस 9 बराबर 0 को किस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें 2x प्लस 9 है, इसमें y वाला नहीं है, तो लिख देंगे 0 गुणा y और इसमें जोड़ देंगे, तो 2x ये हो गया प्लस y गुणा 0 प्लस 9 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे y गुणा 0 लिखा, y गुणा 2x प्लस y गुणा 0 प्लस 9 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें y गुणा 0 मानी 0 हो गया, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो वही रहेगा, 2x प्लस 9 बराबर 0 रहेगा। अब यहाँ पर देखो y गुणा 0 लिखा था, तो y के सभी मान मान्य होंगे, क्योंकि y गुणा 0 सदैव शून्य होता है, जैसा हमने दूसरे के पहले बताया था। अब देखो दिए हुए समीकरण के दो हल निकालेंगे कैसे। अब यहाँ समीकरण क्या था, 2x, समीकरण क्या था, समीकरण था 2x प्लस 9 बराबर 0, तो इसको पक्षांतर किया, x बराबर -9/2 हो गया, x का मान कितना आया -4.5, तो x का मान कितना रखना है -4.5, y का मान, y के सभी मान होंगे, y का मान 0 भी होगा, y का मान 1 भी होगा, y का मान 2 भी होगा, y का मान -2 भी होगा, y का मान 3 भी होगा, y का मान -3 भी होगा। इसी प्रकार x बराबर तो कितना होगा, वो तो निकल ही आया है, x बराबर कितना निकला -4.5, x बराबर तो यही होगा और y बराबर कुछ भी हो सकता है, तो y बराबर 0 हो गया। अतः बिंदु A कितना आ गया, बताया था हमने, यहाँ क्या रखा जाता, पहले x का फिर y का, x का मान साफ दिखाई दे रहा, -4.5 और y का मान 0, एक बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया ब्रैकेट में -4.5, 0। अब आते हैं x बराबर फिर रख दिया -4.5 और y का मान अगला ले लिया, y का मान 1 ले लिया। अतः बिंदु B कितना हो गया, ब्रैकेट में -4.5, 1 हो गया। अब ये दो बिंदु आ गए, जब दो बिंदु हमने क्यों लिए, दो हल माने दो बिंदु ले लिए, इन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाएंगे, मिला देंगे, आलेख बन जाएगा। आगे देखो ग्राफ 4.5, 0। चलिए अब ये आपका x अक्ष रेखा हो गई, ये y अक्ष वाली रेखा हो गई। अब पहला बिंदु क्या है बच्चों, -4.5, -4.5, 0, तो -1, -2, -3, -4, इसके -4, -5 के बीच में आ गया ये पॉइंट। ये बिंदु कितना हो गया, -4.5, 0, ये बिंदु आ गया। अब दूसरा बिंदु कौन सा है, -4.5, 1, तो -4.5 तो यही आ गया और 1 y पे चलेंगे, y पे 1 आ गया, तो यहाँ से ये चलते जाएंगे, ये बिंदु B आ गया। अब इस B बिंदु को और A बिंदु को क्या किया हमने, मिला दिया, तो ये A और B को मिलाने वाली ये जो रेखा बनी ना, यही तो आलेख हो गया। कितने चरों में, ये x और y के मान रखेगा, दो चर के, ये दो चर के रूप में समीकरण 2x प्लस 9 बराबर 0 का आलेख, यही वाला आलेख हो गया। इस प्रकार से बच्चों आलेख बना लेना। आज तुम्हारी प्रश्नावली 4.4 के दोनों सवाल पूरे कंप्लीट हो गए और फिर कॉपी में नोट कर लेना। होमवर्क देखो बच्चों, प्रश्नावली 4.4 के सवाल, पहले सवाल के पहला दूसरा, दूसरे के पहला दूसरा, फिर कॉपी में कंप्लीट करें और कॉपी को चेक कराएं।
आज दो चर वाला रैखिक समीकरण बच्चों पूरा टॉपिक आज समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक जगमोहन सर आपको पढ़ाएंगे। और बच्चों जो सवाल आपको ना आए समझ में वो फ़ोन नंबर 9452494393 लिखा है, उस पर आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग और आप ध्यान से देखें, समझ में आपको आएगा। ये से देखें।